नेक्स्ट अगर हम देखें रिएक्शन विद मेटल्स, आपकी बुक में जो भी गिवन है उनका जो भी सीक्वेंस है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरह से इन रिएक्शंस को करें। जो रिएक्शंस जिन रिएक्टेंट के साथ आप उनका रिएक्शन करवा सकते हैं आप उन्हें पहले कर सकते हैं पेपर में। अब अगर हम देखें रिएक्शन विद मेटल्स, तो हेलोजन का मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा, हमेशा ये याद रखिएगा, मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हेलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ग्रुप 4 से पहले फर्स्ट 3 जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे होते हैं। उनके लिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लॉस करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 4 के लिए 50-50 वो गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप 5, 6 और 7 वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैं, उन्हें गेन करने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन और ख़ुद को स्टेबल करना पड़ता है। और इसी तरह से जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 8 नोबल गैसेस जो हैं, वो जो है ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए उन्हें रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब जब रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ जब हेलोजन का रिएक्शन होगा तो इनके दरमियान हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जब इनके दरमियान बनेगा तो मेटल्स जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स को यानी हेलोजन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे और मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब रिएक्शन विद मेटल्स के लिए अब आप पहले देख लें, कॉमन इसके साथ जो आप एग्जांपल ले सकते हैं वो NaCl वाली ले सकते हैं। अगर हमारे पास सोडियम है प्लस, अब हेलोजन हम ले रहे हैं क्लोरीन, कोई भी हेलोजन हम ले सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि सोडियम मेटल्स जो होते हैं वो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ये जो हेलोजन है मैंने पहले भी बताया, ये सारी डायटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। इनके साथ यहाँ पे ये 2 प्रेजेंट होते हैं और ये मॉलिक्यूल को शो करता है। ये जो है एटॉमिक फॉर्म को शो करे, यानी ये इसका एक एटम है, इसके 2 एटम्स ने मिलकर इसका मॉलिक्यूल बनाया है। अब हम ये देखेंगे, पहले हम ये समझ कि यहाँ पे जो हम लगा रहे होते हैं इनके एटम्स या मॉलिक्यूल वो किस तरह से होंगे, वो रट्टे से आपको याद नहीं होंगे, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2Cl हैं, अगर हम दोनों को देखें तो उनकी वैलेंस शेल की जो दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लोरीन के भी और दूसरे के भी, दोनों को एक एक चाहिए। अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसे क्रॉस से शो कर रही हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। अब एक सोडियम जो है वो सिर्फ एक Cl को जो है वो स्टेबल कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, उसे देखें, लेकिन दूसरा Cl जो है वो क्या करेगा? तो फिर ये से, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम एक और Na लेके आएँ जिसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे यहाँ पे फिर हमें रिएक्टेंट में कितने सोडियम चाहिए? 2। जाहिर है एक को स्टेबल कर रहा है तो दूसरा जो होगा वो इसे स्टेबल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रिएक्शन है वो आपको पहले ये समझ में आ जाएगी किस तरह से 2 रिएक्टेंट एक दूसरे को स्टेबल करेंगे, हम उनके कितने एटम्स लें और वो किस तरह से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूलर डायटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसे स्टेबल करने के लिए अब एक तो सफिशिएंट नहीं है, फिर हम 2 लेंगे और ये 2 यहाँ पे जाएगा। तो अब एक NaCl को स्टेबल करके NaCl बना रहा है, तो दूसरा जब करेगा तो NaCl प्लस NaCl, तो हम इन्हें लिख सकते हैं 2 NaCl। ठीक है, और अब आप बुक में देखें, यहाँ पे 2K और I वाला है, ये पोटाशियम है, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है अगर आप सोडियम की जगह। और इस तरह यहाँ पे उसने Cu को लिया है, तो Cu के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। और क्लोरीन, अब इसका क्या होगा? यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन आएगा कि Cu के साथ यहाँ पे 2 क्यों नहीं है जैसे सोडियम के साथ लगाया गया? तो इसकी रीज़न ये है, कॉपर के पास जो होते हैं वो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर हम दोनों क्लोरीन को देखें तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कॉपर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और एक इसे, इस पे +2 चार्ज और इन पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो जो CuCl2 बनेगा, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक जो है